मैं अब्दुल आप तमाम देखने वाले को स्वागत करता हूं चक मेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज जो है आपको माह जनवरी के तीसरा सप्ताह का सुरक्षित शनिवार लेके मैं इस वक्त आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पीछे वेगेंस व्हील है। इस वेगेंस व्हील में तीसरे सप्ताह के सुरक्षित शनिवार में जो डोमेन दिए हुआ है वो डोमेन है सबसे पहला भूकंप के संदर्भ में, दूसरा कौशल विकास और तीसरा मॉक ड्रिल। ये तीन चीजें जो है डोमेन में है। हम जो है आपसे इस वक्त बात करेंगे भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं, भूकंप से होने वाले नुकसान, भूकंप के संदर्भ में भूकंप में क्या करें क्या नहीं करें, पूर्व से क्या इसके बचाव करें। ये तमाम चीजें जो है आपसे हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में जितने भी 3,68,000 शिक्षक हैं उन सभी को सक्षमता परीक्षा देनी है। सक्षमता परीक्षा 2024 होनी है। उस संबंध में भूकंप, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो भूकंप से संबंधित कुछ न कुछ क्वेश्चंस जो है आपको, जैसे बिहार में सबसे अधिक कौन सा जिला है जो भूकंप प्रभावित होता है, बिहार में कहाँ कितने रिएक्टर पैमाने पे भूकंप जो है उसकी कंपन महसूस की जाती है और आंकी जाती है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन भूकंप से संबंधित जो है वो मतलब अगर आएगा तो आप इस वीडियो के बाद जान पाएंगे। उसके अतिरिक्त हम ये बात करेंगे इसमें कि चूंकि इस वक्त जो है ठंड काफी पड़ रही है पूरे बिहार में और शीतलहर और ठंड के कारण से सभी विद्यालय के पठन पाठन और शिक्षण कार्य स्थगित है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन जिस विद्यालय में कक्षा 9, 10, 11 या फिर जो है इससे में खुला हुआ है उनको ये हेल्प करेगा और फिर आइंदा के लिए जो है ये सुरक्षित शनिवार जो है वीडियो ये आपको मदद करेगा। आप जो है हमारे साथ बने रहिए। इसमें हम पूरे जो है इस पे बात करेंगे। तो मुख्यतः शनिवार को जो आपको विद्यालय में करवानी है वो 4 कार्य जो है वो होना है। सबसे पहले तो सुरक्षित शनिवार है, फिर उसके बाद पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, और फिर उसके बाद बाल संसद है, और फिर आपको आपका पाठ्यिका लेसन प्लान जो है वो अगले दिन के लिए तैयार करनी है। तो इसमें हम ये बात करेंगे। लेकिन ये बात करने से पहले जो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इस सब्सक्राइब करने से जो भी हमारा वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दूसरी बात, इसमें हम सक्षमता से संबंधित तमाम तरह के वीडियोस लेके आएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम सुरक्षित शनिवार जितने भी वीडियो अब तक हमने बनाया है उसका लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट को आप टच करेंगे तो हर माह के जो सुरक्षित शनिवार का जो है वो लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप को पसंद आए तो लाइक कर देंगे और फिर जो है आगे शेयर कर देंगे। तो आइए अब हम जो है बात करना शुरू करते हैं माह जनवरी के तीसरे सप्ताह के सुरक्षित शनिवार सह मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम सह बैगलेस सुरक्षित शनिवार में क्या क्या करनी है इसके ऊपर में तो हमें क्या करनी है, भूकंप संबंधित आधारभूत सबसे पहले जानकारी देनी है कि फोकस पृथ्वी के ऊपर भाग का वो बिंदु है जहां से भूकंप प्रारंभ होता है। फोकस पृथ्वी के ऊपरी भाग का वो बिंदु है जहां से भूकंप प्रारंभ होता है। फॉल्ट वह टुकड़ा है जिसके साथ भूकंप के दौरान प्लेट का विस्थापन शुरू होता है। यह विस्थापन 1 इंच से लेकर भीषण भूकंप का रूप धारण कर सकता है और भूकंप में 10 गज तक ये बढ़ सकता है, हो सकता है। नाभि केंद्र ईपी सेंटर किसको कहते हैं, पृथ्वी के तल पर वह बिंदु है जो सीधे फोकस के ऊपर, इस बिंदु से भूकंप शुरू होता है। नाभि केंद्र के बाहर
कंपन तरंग वृत्ताकार में बढ़ती है। परिणाम भूकंप के दौरान निकली ऊर्जा की मात्रा है, इसे रिएक्टर स्केल में व्यक्त किया जाता है। रिएक्टर स्केल में एक अंक की वृद्धि का मतलब 10 गुना अधिक निकलना होता है। अब आइए तीव्रता की बात कर लें। तीव्रता किसी खास स्थान में भूकंप के प्रभाव, किसी खास स्थान में भूकंप के प्रभाव को दर्शाता है। भूकंप का परिणाम एक हो सकता है, लेकिन तीव्रता अलग अलग कई तरह की हो सकती है। नाभि केंद्र के नजदीक वाली जगह में तीव्रता अधिक होती है और नाभि केंद्र से दूरी जितनी बढ़ेगी तीव्रता कम होती जाएगी। इसके बाद पाश्चात्यवर्ती आघात या झटका, उसी क्षेत्र में पुनः आया हल्का भूकंप को कहते हैं। यह मुख्य भूकंप के बाद आता है और यह झटका कुछ सप्ताह तक जारी रहता है। तो ये हो गया आपको भूकंप, आप समझ गए। बिहार में भूकंप का जोखिम मैंने अभी बताया था। बिहार में भूकंपीय खतरा वाले जोन 3, 4 और 5 में पड़ता है, जैसे अररिया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल जैसे जिले जोन 5 में हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन हो सकता है बिहार के जोन 5 में कौन कौन सा जिला आता है, जहां जान माल की क्षति होने की सबसे अधिक संभावना होती है। वहीं दक्षिण पश्चिम जिले जैसे औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर, नवादा, रोहतास ये जोन 3 में आता है। राजधानी पटना समेत बिहार के बाकी जिला वो जोन 4 में आते हैं। तो ये हो गया आपको भूकंप से। अब आइए भूकंप का प्रभाव क्या होता है कि भूकंप से सबसे अधिक जान माल का नुकसान होता है। उसमें क्या होता है भूकंप में, 2 तरह का, एक तो जब आदमी घर में रहा और एक जब घर से बाहर रहा। जब आदमी घर में रहा तो संभावना होता है दीवार गिर जाने का, छत गिरने का, किसी भी तरह का, तो इससे जो है बहुत सारे नुकसान होते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे भूकंप में क्या करें क्या नहीं करें। इस क्या करें क्या नहीं करें में हम बात करेंगे। यदि आप घर के अंदर हैं तो क्या करें, घर के बाहर हो तो क्या करें। घर के अंदर यदि हो और भूकंप शुरू हो जाता है तो जो मजबूत बेंच हो, टेबल हो, उसके नीचे जो है आप छुप जाएं और उसके डंडा को मजबूती के साथ पकड़े रहें। ठीक है, उसको जो है अलमीरा के नीचे, अलमीरा के किनारे में न रहें। कोई भी जो है जो गिरने वाला सामान हो उसके किनारे नहीं रहें। उसके अतिरिक्त जो है जो अगर टेबल और बेंच हो उसको पकड़े रहें, सर नीचे हो और पीठ जो है ऊपर की ओर हो। ये है घर की। और जब घर से बाहर हो तो आप ये ध्यान रखें कि बिजली का खंभा है, पेड़ है, इसमें जो है इसके किनारे नहीं रहना है, उससे जो है दूर हो जानी है। यदि आप बाहर मैदान में हैं तो आप क्या करेंगे कि मतलब पीठ ऊपर और ये करके नीचे जमीन पे बैठ जाएंगे। जब तक कि वो कंपन कम नहीं होता है तब तक आप वहां मतलब जो है रुके रहेंगे। जिला में जिन जगह पे अधिकांश भूकंप आता है वहां पे पहले से कुछ चीजों की तैयारी कर लेनी चाहिए, जैसे सूखा खाने की वस्तुएं है, टॉर्च है, बैटरी है, यानी ऐसी चीजें जो है वो कर लेनी है। यदि भूकंप आ गया, मलबा है, आप उसमें फंसे हुए हैं तो क्या क्या नहीं करें। आप जो है माचिस न जलाएं। आप मुंह में कोई मोटा कपड़ा जो है जिससे जो है उसके मलबे की कोई भी जो है धूल कण वो आपको नहीं जाए, वो उसको बांध लेनी है। इस तरह से आप भूकंप से बच सकते हैं। और भी बहुत सारे उपाय हैं जो आपके स्कूल के में जो किताब दिया हुआ है उसमें सारे इंफॉर्मेशन है, वहां से आप देख सकते हैं। ये हो गया आपको भूकंप। पॉइंट 2, कौशल विकास। कौशल विकास कहते हैं
कि स्किल डेवलपमेंट, बच्चों को हमें स्किल डेवलप करनी है कि कोई भी आपदा आ जाए, कोई भी अचानक का कोई घटना आ जाए तो उससे निपटने के लिए, उस घटना से एडजस्ट करने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। यही उद्देश्य इस मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम का है। तो आपको उन्हें पूरे अच्छे से और मॉक ड्रिल में भूकंप में कैसे बचेंगे वो तमाम चीजें जो है आपको करवानी है। आप बच्चे को टेबल के नीचे कैसे छुपना है ये बता सकते हैं, बेंच के नीचे कैसे छुपना है ये बता सकते हैं, बाहर में रहेंगे तो कैसे बैठेंगे ये बता सकते हैं। ये पूरा मॉक ड्रिल करके आप बच्चों को दिखला सकते हैं। ये हो गया मॉक ड्रिल, कौशल विकास। तो ये सुरक्षित शनिवार जो है आप इस तरह से करवाएं। बाल संसद के बारे में यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट में आप कमेंट कीजिए। आप जो कमेंट करेंगे उसके अनुसार से हम प्रयास करेंगे आपके लिए वीडियो बना के दें। आप सब लोग आए देखें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।